तो चलिए देखते हैं एंड और नॉट एंड कंटिन्यू का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, टाइम ना वेस्ट करना बोल के मैंने एक प्रोग्राम पहले से ही बना रखा है। तो मैं समझा दूंगा ये प्रोग्राम कैसा क्या है, कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले यूज़र से मैं एंटर लाइक ए की वैल्यू एंटर करा रहा हूँ और उसके बाद बी की वैल्यू एंटर करा रहा हूँ। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ एंटर द वैल्यू फॉर ए आइदर 0 और 1। फिर वैसे बी के लिए भी 0 और 1। और यहाँ पे सी इन यानी कि ए में मैं इनपुट ले रहा हूँ ए से, बी में मैं इनपुट ले रहा हूँ बी से। तो यहाँ पे चीज़ हमें बनाना है जो कि हमारा वेरिएबल ए कॉमा बी। तो यहाँ पे मैंने ए कॉमा बी वेरिएबल बना दिया है। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे। तो पहले हमने इफ़ कंडीशन चलाया। तो ये इफ़ कंडीशन तभी चलेगा जब ए की वैल्यू 0 होगी और बी की वैल्यू 0 होगी। तो एंड हमारा कैसे काम करता है, दोनों साइड का जब वैल्यू सिमिलर होगा ना तभी हमारा एंड गेट काम करता है। तो हमें ए की वैल्यू भी 0 देनी होगी और बी की वैल्यू भी 0 देनी होगी, तभी ये एंड गेट काम करता है। अगर आप ए की वैल्यू 1 दे रहे हो और बी की वैल्यू 0 दे रहे हो तो ये एंड गेट हमारा काम नहीं करेगा और आगे का स्टेटमेंट प्रिंट कर जाएगा। तो वैसे ही हमारा और गेट कैसा काम करता है, किसी भी एक साइड का वैल्यू आप एंटर कर रहे हो ना और कंडीशन में वो वैल्यू दे रखे हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 0 दी और बी की वैल्यू 1 दी है। तो यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू 0 दे दिया ना, यहाँ पे भी 0। ओके, तो और गेट हमारा कैसे काम करता है, तो और गेट हमारा एंड का उल्टा है। यानी कि दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी 0 है ना, तो ये और हमारा जो है इफ का जो स्टेटमेंट अंदर वाला वो प्रिंट करा देगा। वेरएस एंड दोनों 0 होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन में मैंने 0 दे रखा है ना दोनों के लिए। अगर दोनों की वैल्यू 0 है तभी ये काम करेगा। तो वैसे ही नॉट हमारा यहाँ पे कैसा है, नॉट ए नॉट इक्वल टू बी। तो ए की वैल्यू मैंने 0 दी है और बी की वैल्यू मैंने 1 दी है, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 1। तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया और ये प्रिंट कर जाएगा। अगर मैंने ए की वैल्यू भी 0 दी और बी की वैल्यू भी 0, तो 0 इक्वल टू 0 हो रहा है ना, नॉट इक्वल टू नहीं हो रहा है, तो ये जो हमारा प्रिंट नहीं होगा। तो ये तो हमारा बेसिक इफ कंडीशन के अंदर मैंने और एंड और नॉट का यूज़ किया है। अब आते हैं हम फॉर लूप में। तो फॉर लूप में बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखोगे तो मैं 0 से 10 तक का फिर से नंबर को प्रिंट करवा रहा हूँ। आई की वैल्यू इनिशियली मैंने 0 दे दी और कंडीशन दी है आई लेसर देन इक्वल टू 10, यानी कि आई जो है जब तक लेस और इक्वल टू 10 है तब तक ये फॉर लूप चलेगा और आई की वैल्यू हर स्टेप में इंक्रीज हो रही है। तो 0 1 2 3 10 तक ये प्रिंट होगा। लेकिन फॉर के अंदर मैंने एक इफ चलाया, ठीक है। और इस इफ में मैं क्या दिया, अगर आई की वैल्यू अगर 7 होगी ना तो मैं कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। यानी कि जैसे आई की वैल्यू 7 हुई तो मैं कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब हमारा जो 7 है ना वो प्रिंट नहीं होगा, वो स्किप हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं। अब ब्रेक यूज करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा फॉर से निकल कर बाहर आ जाएगा, लेकिन कंटिन्यू फॉर में ही रहेगा, बस इस 7 को स्किप करेगा। ओके, तो देखते हैं F11 दबाकर। यहाँ पे गड़बड़ आ जा रहा है कि मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया लाइन को, यहाँ पे भी लाइन को ब्रेक नहीं किया है, और भी कहीं भी देख रहा हूँ यहाँ पे भी ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पे डॉट आ जा रहा है। तो इन सब छोटे छोटे माइनर टाइप ऑफ मिस्टेक्स एंड इश्यूज को फिक्स कर दिया हमने। अब F11 दबा, यहाँ पे क्या गड़बड़ी आ जा रही है, अब यहाँ पे इक्वल टू होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखना, जब भी आप कंडीशन में इसे लिख रहे हो ना तो आपको रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना है, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो कंडीशन के अंदर, आप इफ के अंदर आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो इसलिए इक्वल टू देना है। आप इक्वल का मतलब यहाँ पे असाइन कर रहे हो, तो ए इक्वल टू 1 इसका मतलब आप ए में वैल्यू असाइन कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू दे दिया है और यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, यानी कि ए की वैल्यू कंपेयर कर रहा हूँ 0 से। अगर 0 है ए की वैल्यू तब ये चल रहा होना चाहिए। तो F11 दबाया मैंने, यहाँ पे क्या गड़बड़ी आ जा रहा है, फॉर आई इक्वल्स। तो आई मैंने बनाया ही नहीं अभी तक, तो यहाँ पे इंटेक आई भी बना देते हैं, तो अब सारे मसले सॉल्व हो जाना चाहिए। यस, हो चुका है। तो अब पहला देखते हैं एंड गेट। अगर एंड गेट में मैंने दोनों कंडीशन में 0 दे रखा है, अगर एक का वैल्यू भी 1 आ गया तो ये एंड गेट नहीं चलेगा। तो वैसे ही मैं ए की वैल्यू 1 एंटर कर रहा हूँ और बी की वैल्यू 0 एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एंड नहीं चलेगा। तो देखोगे तो और सक्सेसफुल हो गया हमारा, और ये नॉट है तो नॉट हम लिख देते हैं, नॉट भी सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे 0 से 10 तक का, तो मैंने इफ कंडीशन में 7 जब आएगा तो कंटिन्यू दे रखा था, तो 5 6 7 स्किप हो गया हमारा, 7 के बाद 8 9 10 आ चुका है। तो इसे फिर से रन करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट। ओके, नॉट लिख दिया हमने। अब फिर से रन कर देखते हैं F11 दबाकर। तो मैं अब दोनों की वैल्यू 0 रख रहा हूँ। जैसे दोनों की वैल्यू 0 रखा तब देखोगे एंड
सक्सेसफुल हो गया, एंड गेट हमारा सक्सेसफुल हो गया कि दोनों की वैल्यू 0 आ रही है, तो दोनों साइड ट्रू है, दोनों साइड की वैल्यू ट्रू हो जा रही है, तब एंड चल गया हमारा। और तो ऐसे भी चलेगा, और को किसी एक साइड का वैल्यू भी अगर 0 आ चुका है तो और चलता है हमारा। वैसे ही अब नॉट यहाँ पे नहीं चला। नॉट क्यों नहीं चला? 0 इज नॉट इक्वल टू 0 हो चुका है, तो 0 के 0 से इक्वल नहीं है, 0 0 से इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, तो इसलिए नॉट हमारा नहीं चला। एग्जैक्टली 7 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अब देखते हैं हम एक और चीज कर यहाँ पे कंटिन्यू की जगह ब्रेक यूज करते हैं। ओके, ब्रेक यूज किया, मैंने F11 दबाया, तो फिर से मैं करता हूँ 0 एंड 1। अब यहाँ पे देखोगे तो और चल गया हमारा, एंड नहीं चलेगा क्योंकि दोनों साइड का वैल्यू इक्वल नहीं है, तो एंड नहीं चलेगा। और चल जाएगा क्योंकि और में किसी एक का वैल्यू भी आ जा रहा है ना ट्रू, ए और बी में से किसी एक का वैल्यू भी ट्रू आ जा रहा है ना 0 आ जा रहा है, तो ये चल जाएगा। वैसे नॉट तो चल ही जाएगा कि 0 इज नॉट इक्वल टू 1 था। अब फॉर में जब देखोगे तो मैंने कंटिन्यू की जगह ब्रेक यूज किया है यहाँ पे, तो जब कंटिन्यू की जगह ब्रेक यूज किया तो 6 के बाद जब 7 आया ना, 7 के बाद ब्रेक देखा तो ये फॉर से बाहर आ गया। अब मैं जब कंटिन्यू यूज करता हूँ ना ब्रेक की जगह, तब ये लूप से बाहर नहीं आता है, बस इस 7 को स्किप करता है, बाकी सब वैसे का वैसे ही रहता है। लेकिन जब ब्रेक यूज करता हूँ तो डायरेक्टली 6 के बाद 7th लाइन में, क्योंकि 7 जब प्रिंट होने का था मैंने वहाँ ब्रेक कर दिया, तो ये लूप से बाहर आकर कंटिन्यू कर जाता है। तो कंटिन्यू यानी कि आगे के इंस्ट्रक्शन को प्रिंट करता है। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यू को समझना, नॉट गेट को समझना, और गेट को और एंड गेट को समझना। तो ऐसा काम करता है हमारे ये सारे गेट्स एंड कंटिन्यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम सीखेंगे फंक्शंस।